युवा नेता शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं कि कैसे देखते हैं तमाम गुजरात के लीडर यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से युवा नेता शाहनवाज की बात की जाए तो जो है राहुल गांधी के साथ काफ़ी जो है पैदल यात्रा में काफ़ी सफ़र किया इन्होंने, लोगों की समस्याओं को ज़मीनी लेवल से जानते हैं, इसीलिए इस बार भी आज ज़मीनी लेवल पर है खेडूत के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने के लिए युवा नेता शाहनवाज पहुंचे हैं। सर, कैसे देखते हैं, कांग्रेस के तमाम लीडर हैं, आप भी हो, मांग को स्वीकारा नहीं गया तो आगे की क्या पहल रहेगी? किसानों को जिस तरीके से सरकार परेशान कर रही है, जो 3 काले कानून लेकर के आए थे तभी किसानों को समझ में आ गया। जो कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया था वो ये सरकार नहीं कर पा रही है। एमएसपी की बात हुई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं दे पाई किसानों को। और अब जिस तरीके से किसानों को गुजरात में भी परेशान किया जा रहा है, उनकी ज़मीन ली जा रही है, उसमें लाइट के पोल लगाए जा रहे हैं, उनसे किसी तरह का कोई कंसर्न नहीं किया जा रहा है। तो किसान जो है पूरी तरह से परेशान है। पूरे देश में जो वादे किसानों को किए गए थे वो सारे वादे नहीं निभा पाई सरकार। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, यहाँ पर भी उनका कर्ज माफ़ होना चाहिए। और अगर उनकी ज़मीन ली जाती है, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ इस देश में अगर 56 इंच की छाती किसी की है तो उसका नाम है खेडूत, वो है किसान। उन्हीं को 56 इंच की छाती फुलाकर घूमने का हक है, देश के जवान को और देश के किसान को। क्योंकि देश के 150 करोड़ लोगों का पेट अगर कोई भरता है तो वो है देश का किसान भरता है। तो सरकार जिस तरीके से सिर्फ उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो योजनाएं लेकर के आती है, जो स्कीम लेकर आती है, उसमें किसानों का अपमान हो रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि किसानों की मांग अगर नहीं मानेंगे तो कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। उनकी लड़ाई में हमेशा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे शाहनवाज शेख, जिन्होंने कहा कि किसानों की इस जो है मांग को स्वीकारने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आने वाले दिनों में भी इनके साथ खड़ा रहा जाएगा जब तक कि इनकी मांगों को सरकार स्वीकार न कर ले। कि यहाँ पर ना कोई जाति धर्म समुदाय देखा जाता है, तमाम धर्म समुदाय जाति के लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं। हमारे साथ कलीम सिद्दीकी मौजूद है, सामाजिक आगेवान जो हर हमेशा लोगों की आवाज़ बनते हैं। और इस बार जो है किसान आंदोलन, जिस तरह से किसान रैली भी जा रही है यहाँ से गांधीनगर तरफ, कैसे देखते हो, क्या कुछ मांग के साथ आप भी इन किसानों के कंधे से कंधा मिलाने को? देखिए, इस देश के किसानों में सबसे ज़्यादा परेशान जो है अगर किसी राज्य का है तो गुजरात का है। यहाँ पे बिन मौसम बारिश की वजह से पहले फसलों का नुकसान हुआ, फिर कर्जा, और उसके बाद जो है जिस तरह से खेतों में जो है अडानी और अंबानी के जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गाड़े जाते हैं उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजे के लिए इनकी वजह से खेतों की फसल बर्बाद हो रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी अलग अलग जो है किसान संगठन के साथ, जिसमें सीपीआई, सीपीएम और दूसरे किसान संगठन सभी लोग शामिल हैं, और हज़ारों के ट्रैक्टर की संख्या में गांधीनगर यहाँ से कूच करेंगे। और ये किसानों के मुद्दे पे आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन मुद्दों पर जो है गांधीनगर आज घेराव किया जाएगा। जिस तरह से अहमदाबाद के और गुजरात के लोग तो यहाँ पर पहुँचे हैं, विदेशों से भी लोग आए हैं, नारायण जिनसे हम बात करते हैं कि आप तो विदेश रहते हैं, आपका ये मुद्दा ही नहीं है, अगर देखना लोग इसे देखेंगे तो फिर भी आप इस आंदोलन में जुड़े हैं, तो लोगों को ये मैसेज दीजिए कि इस आंदोलन में जुड़ने की वजह क्या है? ये आंदोलन में जुड़ने की वजह ये है, किसान आज अनाथ हो गया है, निराधार, कोई आमदनी उसकी जो रेंट मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। और पावर कंपनी और गवर्नमेंट की मिलीभगत से किसान की ज़मीन पर बिना मुआवजा निग्लिजिबल, और वो कब्जा वो लाव लश्कर के साथ आते हैं, जेसीबी, पुलिस प्रोटेक्शन, और किसान पे दमन करते हैं। और जो रेंट मिलना चाहिए पाक के वो मिलते नहीं। हाँ, और मैं खातर, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड सब महंगे हो गए हैं। किसान करे तो क्या करे? सरकार के सामने हमने बहुत बार कोशिश की समझाने की, लेकिन सरकार बहरी मूंगी है।
हम वोट दे के फंस गए हैं। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसान का कोई है ही नहीं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और कोऑपरेटिव में जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है जो किसानों ने चुने हैं, वो कोई हमारी बाबत में गवर्नमेंट से बोल नहीं सकते, कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। अपना पगार, अपना जो पेंशन, महंगाई भत्ता और अपना वो सब पेंशन और सब वो एक अपने पास चाबी रखते हैं। एक ऊंची उंगली करके सब इकट्ठे हो जाते हैं, तब कोई विरोध नहीं होता, बराबर। और हम ज़मीन गंवा के मुआवजा मांगते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से देना चाहिए, जो फॉरेन में होता है, इधर नहीं होता। इधर डंडा पड़ता है, जेल बताते हैं और किसानों की कोई सुनने वाला है नहीं। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हम क्या है कि शिस्त और अहिंसा में मानते हैं। अगर एक खंबे डालते हैं तो फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं, खंबे गिरा देंगे, समझे। चलिए, लोगों का जिस तरह से गुस्सा है और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के किसानों को परेशान किया जा रहा है, उसी के चलते ये लोग तमाम सामने आए हैं। कैसे देखते हैं और क्या कहोगे आने वाले दिनों में यदि सरकार ने आपकी बातें नहीं सुनी, किसानों की तरफ नहीं देखा गया तो क्या होगा? जो भी किसान संघर्ष समिति तय करेगा उसके साथ हम सब किसान साथ लेकिन हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जनता का भी जैसा अभी जो इन्होंने कहा कि हम वोट देकर फंस गए हैं, अब 2027 का जो है चुनाव आने वाला है गुजरात में, तो क्या उसका जवाब दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो ऐसे कई इश्यूज है किसान के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो पावर कंपनी अपना मुनाफा सोच रही है, फसल का दाम तो देते ही नहीं, कब से 10 हाँ, कोई भी फसल किसान बनाते हैं तो उसका प्रॉपर दाम नहीं मिलता, समझे। चलिए, फसल का दाम मिल नहीं रहा है और जो है खेडूतों को परेशान किया जा रहा है। मैं महेश भाई छगन भाई पटेल, गांव मोता, तालुका बारडोली, डिस्ट्रिक्ट सूरत से बोल रहा हूँ।